नमस्कार। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अब राज्यसभा में चर्चा चल रही है जो संभवतः कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मसला पार्लियामेंट में उठने वाला है, वो है जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का मामला, उन पर महाभियोग चलाने का मामला। क्योंकि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना जो अपनी रिपोर्ट देकर के गए थे, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी देकर के गए थे कि देखिए साहब, हमने तो कहा लेकिन इस आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब पार्लियामेंट को इस पर डिसाइड करना है कि वो इसको कैसे हटाए, उनका रिमूवल कैसे हो। दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों ही जगह जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव आ चुका है। और आप जानते हैं कि ये मैटर इतना बड़ा हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन इस संसदीय कार्रवाई और लोकतांत्रिक जो कार्रवाई चल रही हैं, उनसे इतर एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आप सब जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था, जो जांच समिति बनाई थी मेरे खिलाफ 3 लोगों की, जिसमें तीनों ही जजेस थे अलग अलग हाई कोर्ट्स के, उसकी रिपोर्ट पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं और उस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी। इस मामले में 28 जुलाई को तारीख लगी हुई थी और जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से वकील कौन थे? महान कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब जस्टिस वर्मा की तरफ से प्रस्तुत होते हैं। इसमें एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट है, एक पार्टी केंद्र सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। तो इसमें 2-3 लोग पार्टी बनाए गए हैं जस्टिस वर्मा के द्वारा। और कपिल सिब्बल साहब बड़े घमंड के साथ कि मैं तो बस यूं चुटकी में मामला करा दूंगा, क्योंकि इस याचिका को जब लगाया गया था, मेरे ख्याल में हफ्ता भर तो हो गया है, इस याचिका को जब जस्टिस वर्मा की तरफ से कपिल सिब्बल ने लगाया था तो उस समय यह कहा था कि मिलोड इस पर तुरंत सुनवाई करें आप। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, देश का सबसे महत्वपूर्ण मामला है आज की तारीख में ये। और इससे पहले कि संसद इसमें कोई पैनल गठित करे और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच संसद की जो समिति है वो शुरू करे, उससे पहले आप जस्टिस वर्मा की बात सुन लीजिए। और भाई, कपिल सिब्बल साहब अपील करें और सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस मामले में एक नाटकीय मोड़ आया दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच हो रही थी और ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जले हुए नोटों वाला, तो मैं भी उस जांच का अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रहा था, क्योंकि उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो मैं खुद को अलग करता हूं। तो इस तरीके से 2 जजों की बेंच जो है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और AG मसीह, उसने इस मामले की 28 जुलाई को सुनवाई की। और इसमें सिर्फ सुनवाई हुई, और देखिए आप कि इसमें कायदे से सरकार भी एक पार्टी है, लेकिन कपिल सिब्बल का जो काउंटर है वो खुद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कर दिया। कैसे? मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं, 5-6 पॉइंट बताऊंगा। और कपिल सिब्बल को एकदम क्या कहना चाहिए कि धराशायी कर दिया। और कपिल सिब्बल को यह बता दिया कि आपको वकालत करने की बेसिक भी नहीं पता है। ऐसी टिप्पणियां कपिल सिब्बल पर जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने की हैं। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से ये जो अपील डाली गई है, सब लोग जानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही वो जांच समिति बनाई थी और उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी पैनल ने, और उसी रिपोर्ट को पूर्व CJI जस्टिस खन्ना दे करके चले गए थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। तो ये कहा गया, इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने यह कहा कि भाई, आपकी जो ये याचिका है ये तो सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ प्रतीत हो रही है। फिर आपने ये समझ में नहीं आता कि इसमें केंद्र सरकार के अलावा जो महासचिव हैं यहां के, उनके बजाय रजिस्ट्रार जनरल को भी पार्टी बना दिया। और उन्होंने कपिल सिब्बल साहब से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप ये बताइए, जब आपको सुप्रीम कोर्ट की उस जांच कमेटी पर ही शक शुबा है, उसकी रिपोर्ट पर ही शक शुबा है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को ही पार्टी क्यों नहीं बनाया? कपिल सिब्बल साहब की बोलती बंद हो गई। वो बोले, मिलोड, मैं नई याचिका डाल दूंगा। ये हैं 50 साल के एक्सपीरियंस वाले कपिल सिब्बल, कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा
माइलॉर्ड ने, दीपांकर दत्ता साहब ने ये कहा कि भाई एक बात बताइए आप, कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल की जांच रिपोर्ट थी, 64 पेज की जो रिपोर्ट आई थी, वो भी अपनी याचिका के साथ अटैच करनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की? तो अब कपिल सिब्बल साहब चुप हो गए, क्या करें, क्यों नहीं लगाई, भूल गए लगानी, हार्ड कॉपी लगनी चाहिए थी, प्रिंट आउट। दरअसल कपिल सिब्बल साहब ये सोचकर बैठे थे कि मैं तो इस देश का सबसे बड़ा वकील हूं और मेरा मामला सुनने के लिए तो जज साहब खुद ही सारी तथ्य लेकर के बैठेंगे, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वेबसाइट पर पड़ी हुई है ये पूरी की पूरी डिटेल, तो माय लॉर्ड अपने आप ही प्रिंट निकलवा लेंगे और उसे लेकर पहले से ही बैठे होंगे। कपिल सिब्बल साहब को इतना गुमान था। कपिल सिब्बल से साफ कहा जस्टिस साहब ने, आपको इस याचिका के साथ हार्ड कॉपी अपनी लगानी चाहिए थी, हम भी उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भाई हम पहले से पढ़ करके नहीं आए हैं उस रिपोर्ट को, आप आइए, जो साधारण वकील होते हैं, जो साधारण दूसरे मामले होते हैं, उन्हीं की तरह आप लाइए, अपनी रिपोर्ट दीजिए, उसको हम पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। कपिल सिब्बल साहब की बोलती बंद हो गई। उन्हें तो यह लग रहा था कि मीलोड खुद ही प्रिंट ले आएंगे, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरे, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कपिल सिब्बल से कही, मतलब उनके मुवक्किल के बारे में, यानी कि यशवंत वर्मा के बारे में, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उनसे यह भी कहा कि भाई एक बात ये बताइए वर्मा साहब, अगर आपको इन हाउस इंक्वायरी, जो पैनल बनाया था जस्टिस खन्ना साहब ने, मार्च की घटना है, मार्च में ही पैनल बना था वो, कि अगर आपको उस पैनल पर भरोसा नहीं था तो आप इस इंक्वायरी में शामिल क्यों हुए? आपने तो बयान भी दिए, उसके सामने पेश भी हुए, और साथ ही साथ आपको अगर इस पर यह आपत्ति थी, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में यह कहा है कि साहब बताइए, जांच पूरी होने से पहले ही वो जो वीडियो थी जो जले हुए नोटों की, वो सोशल मीडिया पर डाल दी गई, पब्लिक डोमेन में डाल दी गई और उसे हटाया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा जस्टिस दीपांकर ने कल कि भाई एक बात बताइए, अगर आपको उस वीडियो पर ऐतराज था तो जिस समय वो वीडियो डली थी मार्च के महीने में ही, उसी समय आप आते सुप्रीम कोर्ट कि माय लॉर्ड अभी तो जांच हो चली रही है मेरे खिलाफ, और अभी तो जांच रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद तो तय होगा ना कि वो किसका पैसा आया, कहां से पैसा आया, उसकी वीडियो को आप हटाने के लिए आपको उसी समय अपील करनी चाहिए थी। दरअसल आपको यह लग रहा था, जस्टिस दीपांकर दत्ता कहते हैं, यशवंत वर्मा को संबोधित करके कहते हैं, चूंकि यशवंत वर्मा की जगह कपिल सिब्बल थे, तो उनसे वो कहते हैं कि दरअसल आपको यह लग रहा था कि फैसला आपके अनुकूल आएगा, और अब आपके अनुकूल नहीं आया है, तो आप सारी चीज अपनी याचिका में लेकर के आ गए हैं। तो कपिल सिब्बल साहब को की बोलती बंद हो गई, समझ में नहीं आया क्या बोले। कपिल सिब्बल साहब को अंत में जब कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, आप ये बताइए कि जो रिपोर्ट है उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने का क्या मतलब है, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन्हें आईना दिखाया, यह कहा कि राष्ट्रपति ही इस देश में एक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं कपिल सिब्बल साहब। इन लोगों को रिपोर्ट नहीं दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं। कानून संविधान जो है हमारे देश का, वो सिखाया कपिल सिब्बल को जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। कमाल के हैं दीपांकर दत्ता साहब, बहुत बढ़िया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप सब लोगों, उन्होंने ये कहा कि ये जो आपकी रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट जो इन हाउस इंक्वायरी हुई थी 3 जजों वाली, उसकी जो रिपोर्ट पार्लियामेंट को भेजी गई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि साहब हमारी रिपोर्ट में तो यह आया। अब इसमें अपनी तरफ से एक पैनल गठित होगा पार्लियामेंट का, जिसमें भी सीनियर मोस्ट न्यायिक अधिकारी ही होते हैं, उसी तरह के अधिकारियों को लेकर बनेगा। अब वो अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट देगा, उसके बाद जस्टिस वर्मा पर फैसला होगा। यानी उन्होंने साफ कहा कि ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट वाले पैनल की रिपोर्ट है उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। अभी एक रिपोर्ट स्वयं जो संसद के द्वारा बनी हुई समिति है वो देगी, उसके बाद इस पर फैसला होगा। आप सब जानते ही हैं कि उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग भी संभव है इस पर, और वोटिंग में आप जानते ही हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अब सिब्बल साहब जो है
बेतुके तर्क देने लगे। जब उन्हें लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने तर्क देने शुरू किए कि साहब जो रकम मिली थी वो जली हुए नोट, वो तो उनके घर में नहीं है, उनके घर के पीछे एक आउट हाउस बना हुआ है उसमें मिली थी, और उसे कैसे साबित कर दिया जाए कि वो जस्टिस वर्मा की है। और जो कमेटी की रिपोर्ट 3 सदस्यीय आई थी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी गई, उसमें भी ये स्थापित नहीं किया गया कि वो यशवंत वर्मा से संबंधित थे पैसे। तो जस्टिस दत्ता ने ये पूछा कि भाई आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के पैनल की, क्या वो विश्वसनीय नहीं है? अब कपिल सिब्बल साहब डर गए कि यार मैंने तो सीधे ही क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर ही सवाल उठा दिया। तो कपिल सिब्बल साहब खिसिया कर बोले नहीं 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 मिलोड, मेरा इसका मतलब नहीं था। तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि भाई पुलिस वहां मौजूद थी, FIR दर्ज हुई है इसकी, वहां पर जले हुए नोट मिलने की, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर थे, उनकी मौजूदगी में नकदी मिली, और आपको क्या चाहिए? और जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर 64 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो जो वहां से जस्टिस वर्मा के परिवार के लोग हैं जो, वो ही उस आउट हाउस की चाबी रखते थे, उनकी अनुमति के बिना उसे कोई खोल बंद नहीं कर सकता था। तो फिर कैसे न माना जाए कि वो पैसा जस्टिस वर्मा का था? कपिल सिब्बल को कोई शब्द नहीं मिल रहे थे, धराशायी हो रहे थे कपिल सिब्बल। मेरा मानना है कि इस पहली सुनवाई में कपिल सिब्बल को स्पष्ट हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस याचिका को लेकर क्या है। दूसरे, कपिल सिब्बल बार बार ये कहते रहे कि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मिलोड इस पर ये कर दो। कपिल सिब्बल को तो लग रहा था कि मैं जस्टिस वर्मा साहब से कहा होगा, अरे वर्मा जी पहली जो सुनवाई है उसी में ही खत्म कराते हैं आपके खिलाफ इस मामले को, आप देखते रहिए क्या कर लेंगे सबके सब लोग, ये ऐसा लग रहा था। तो जब जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने भी उन्होंने कई बार कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने यह कहा कि भैया ये महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस याचिका में जो शामिल वकील हैं, जाहिर है कपिल सिब्बल के साथ ही की तरफ ही उनका इशारा था, ये केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर जस्टिस वर्मा के लिए महत्वपूर्ण होता तो जस्टिस वर्मा पहले ही सुप्रीम कोर्ट आए होते जब यह जांच चल रही थी। अब आप समझ लीजिए कि कपिल सिब्बल के जो ये बयान हैं और जो वो सुप्रीम कोर्ट पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा रहे थे, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनका रुख कितना सख्त था। वैसे अभी इसमें 30 जुलाई की यानी कि कल की फिर से डेट लगी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रुख सुप्रीम कोर्ट का जो है उससे कोई यशवंत वर्मा और कपिल सिब्बल साहब को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और एक छोटी सी मज़ेदार बात बताता हूँ, ये भी कहा दीपांकर दत्ता साहब ने, जो 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने ये भी कहा कपिल सिब्बल से कि और ये जिस तरह से आप लाए हैं ना यहाँ मामला, इस तरह से मत लाइए, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके वो बुलेट्स में लिख कर लाइए, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो केवल बुलेट्स में देखना चाहते हैं कि आप मेन बात आपकी क्या है, आप क्या चाहते हैं और किस बात पर अपनी याचिका लगाएं। अब आप समझ लीजिए कि जो आदमी 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, देश का सबसे बड़ा वकील माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें ये बेसिक्स भी नहीं पता है कि अपने मामले की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जस्टिस बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी याचिका हमारे सामने रखनी चाहिए, किसे पार्टी बनाना चाहिए, दोबारा दे देंगे मिलोड। एक बार आपको याद होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले में भी इन्होंने दोबारा दी थी इसी तरीके से याचिका। तो ये जो सारा मामला है उसमें कपिल सिब्बल साहब जो है वो बड़े ही हतोत्साहित मुझे नजर आ रहे हैं और उनकी किरकिरी भी हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले के समय पता क्या कहा था कि साहब इसका लाइव टेलीकास्ट बंद करा दो, मेरी तो 50 साल की प्रैक्टिस पर पानी फिर गया। मैं ये कह रहा हूं कि आज तो देखिए कई सारी वेबसाइट्स हैं जो 1-1 मिनट की ब्रीफिंग करती रहती हैं, लाइव के अंदर क्या डिबेट हो रही है, कौन क्या कह रहा है। इवन बड़े बड़े मामलों को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है इंटरनेट पर। पहले समझिए कि ये लोग करते क्या थे। केवल एक छोटी सी खबर अखबार में अगले दिन छप जाया करती थी, वो भी जो ये मीडिया को बाहर आके ब्रीफिंग किया करते थे। अंदर किस तरीके से कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, किस तरीके से कोर्ट ने इनके स्क्रू टाइट किए, वो सब बातें नहीं पता लग पाती थी। आज सारी की सारी बातें पब्लिक डीलिंग में आ जा रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक एडवोकेट हैं मैथ्यूज जे नेदुम्परा, इन्होंने भी एक याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि साहब जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट में यह बात आ गई कि वो FIR जस्टिस के वो जो नोट हैं जस्टिस वर्मा के घर से ही मिले हैं और एक तरीके से उन्हीं के माने जा रहे हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस ने अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। हालांकि इस पर अभी उन्होंने संभवतः संज्ञान नहीं लिया है। तो दोस्तों बड़ा दिलचस्प मामला हो रहा है ये।
और निश्चित रूप से 30 जुलाई को इस पर कुछ ना कुछ निर्णायक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है या सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पर रिएक्ट करने वाली है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कपिल सिब्बल साहब को कितनी वकालत आती है ये खुद सुप्रीम कोर्ट के मिलोड ने उनको बता दिया, उनको ब्रीफ कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, वरना हमारे लाइव आने का, हमारे वीडियो आने का आपको पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।